Welcome students. Today we will discuss about projectile motion. ये स्टूडेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है और इसके न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं। सर स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम डिस्कस करेंगे इसमें कुछ अजम्पशंस हैं। हम पहले कुछ अजम्पशंस लेंगे कि हमारी जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको हम किस तरह अपनी आसानी के लिए हम कुछ assumptions उसके लिए लेंगे। पहली बात है हम कहेंगे कि ये टू डायमेंशनल है। ठीक हो गया? ओके। और फिर हम कहेंगे कि इसमें हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। ठीक हो गया? और हम कहेंगे कि जो और हम एज्यूम करेंगे कि जो अर्थ की कर्वेचर है और अर्थ की जो रोटेशन है इसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं है। ओके, देयर इज almost no effect इस चीज का effect due to curvature and rotation of earth rotation of earth। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, तो चलिए उसको डिफाइन करते हैं। So स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन ये है कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन और प्रोजेक्टेड इनटू एयर सब्जेक्टेड टू ओनली एक्सलेशन ऑफ ग्रेविटी। ये आपके सामने मैंने फिगर बनाई है। देखिए, अगर हम थ्रो करते हैं किसी बॉल को, ठीक है, तो उसको सीधा जाना चाहिए। ठीक है, उसको सीधा जाना चाहिए, यूं जिस तरह ये आपके पास ब्लू बॉल्स आपको नजर आ रही हैं। हम तो यूं ही कहते हैं कि अगर कोई हम चीज फेंकते हैं तो हम वो सीधी जानी चाहिए। लेकिन अब वो नीचे क्यों आ रही है? उसकी वजह यह है कि इस पे क्या लग रही है, इस पे ग्रेविटी लग रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको एक और बात बता दूं कि जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है ये क्या है, टू डायमेंशनल। देखें, एक अगर आप इस बॉल को फेंकते हैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में, जो मैंने एक्स की डायरेक्शन है, ठीक है, और देखें आपकी बॉल अगर बिल्कुल आती है वर्टिकल, तो आपके पास जो प्रोजेक्टाइल बनेगा, जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी, वो क्या बनेगी? वो देखें आपके सामने इस तरह पैराबोलिक बनेगी। ठीक हो गया? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड पाथ ऑफ projectile is known as trajectory। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या कहलाती है? ये ट्रेजेक्ट्री कहलाती है। इसको ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। और ये हमारे पास ट्रेजेक्ट्री जो है इसकी शेप क्या है? इसकी शेप हमारे पास है पैराबोला। ठीक हो गया? एलिप्टिक भी होती है, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी है? मोस्ट ऑफ केसेस पैराबोलिक होती है और एलिप्टिक भी हो सकती है। ठीक है, शेप क्या है? पैराबोलिक। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता है कि ये टू डायमेंशनल मोशन कौन सी है, प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सी मोशन है? टू डायमेंशनल मोशन। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि देखें, अगर आप बॉल फेंकते हैं तो वो तो सीधी जानी चाहिए बिल्कुल, जो इस डायरेक्शन में। लेकिन वो नीचे क्यों आ रही है? वो नीचे इसलिए आ रही है कि उस पे एक फोर्स लग रही है। वो फोर्स कौन सी है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मीन उस पे अगर एक्सलेशन लग रही है, तो वो कौन सी एक्सलेशन लग रही है? वो सिंपल ग्रेविटेशनल एक्सलेशन लग रही है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और ये बात है कि अगर जिस टाइम हम इसको थ्रो करते हैं तो हमारे पास जो पी ए एक्स होती है, एक्सलेशन इन एक्स डायरेक्शन, वो हम क्या कहते हैं कि वो जीरो है। उसमें एक्सलेशन में कोई चेंज नहीं आता, वो जीरो होती है। और जो वाई डायरेक्शन में होती है, ए वाई, वो हमारे पास किस में होती है? वो हमारे पास जी होती है, सिंपल। ओके। अब मैं फिर आपको आगे बताऊंगा कि माइनस कब होती है और नेगेटिव कब होती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो वाई डायरेक्शन में एक्सलेशन है वो हम जी लेते हैं। और आपको पता है कि एक्सलेशन कांस्टेंट हो तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं? हम जो सॉल्व करेंगे, सॉल्व बाय
सॉल्व बाय इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया हुआ है कि एक्सलेशन जब भी कांस्टेंट होगी तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। अगर ये हमारे पास एक्सलेशन कांस्टेंट ना होती तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। और पहली बात ये आपको बता दूं कि ये आइडियल केस है, ये रियल में ऐसे नहीं होता। रियल में जो मोशन है रेजिस्टेंस भी आता है, जिसकी वजह से उसने अगर ड्रॉप यहाँ पे होना है बी पॉइंट पे तो वो उससे पहले हो जाएगा, यहाँ पे हो सकता है। और अगर हवा इसके परपेंडिकुलर चल रही है तो ये 3 डायमेंशन में भी जा सकती है। चलिए अब इसके वेलोसिटी की डेरिवेशन देखते हैं। सर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने ट्रैजेक्टरी, ये जो पाथ ड्रा किया है, इसमें ये 3 पॉइंट्स हैं। एक ये जो इनिशियल पॉइंट है, ओके, और हमारे पास एक ये जो मिड में मैंने ड्रा किया है ये वाला, और एक हमारे पास फाइनल पॉइंट है। स्टूडेंट्स, जो इस पॉइंट को बोलते हैं समिट। ओके, समिट वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम हाइट होती है। और ये जो समिट से लेके ग्राउंड की जो डिस्टेंस होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हाइट। प्रोजेक्टाइल में हमने यही चीजें कैलकुलेट करनी है, हाइट। और स्टूडेंट्स, जो ये यहाँ से इस पॉइंट से लेके जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का एक्स में, हाइट किस में थी, वाई में। और जो हमारे पास एक्स में डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेंज। अच्छा, यहाँ पे ना प्रोजेक्टाइल जो है वो किसी एंगल पे थ्रो की जाती है, ठीक हो गया। 0 से लेके 90 डिग्री तक आप कहीं पे भी थ्रो कर सकते हैं। अच्छा, और एक और चीज होती है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या होती है, टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट वो होता है जो टाइम हमें लगता है इनिशियल पॉइंट से लेके ये फाइनल पॉइंट तक आने तक का जो प्रोजेक्टाइल टाइम लेती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो वेलोसिटी है हमारे पास, ये देखें, अब ये किसी एंगल पे थ्रो हुआ है, तो ये u हमारे पास इंक्लाइंड है, ये u ऐसे है, ओके। और ये हमारे पास एंगल बना रही है कोई। तो देखें, हमने क्या, प्रोजेक्टाइल जो है वो 2D मोशन है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको रिजॉल्व करेंगे। तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे वेलोसिटी के। एक आएगा v cos थीटा, v cos थीटा, और जो दूसरा आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, v sin थीटा। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि जब तक ये समिट तक जा रही है तो ये अपोज कर रही है किसको, क्योंकि देखें जो g की डायरेक्शन थी वो डाउनवर्ड है, ठीक हो गया। और हमारी जो वेलोसिटी का जो सेकंड कंपोनेंट है, जो y कंपोनेंट है, ये उसके ऑपोजिट, ओके, ये उसके ऑपोजिट है यहाँ तक, और इसके बाद फिर नीचे आ जाएगा। और जो x कंपोनेंट है वो यूं ही रहेगा इस डायरेक्शन, वी एक्स वी वाई। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या होगा, वी एक्स और वी वाई। अच्छा, ये देखें कि जब तक समिट तक जाता है तो हमारी जो वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, और जो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसकी हमारे पास क्या है, ये डाउनवर्ड है। और समिट के बाद हमारे पास जो वेलोसिटी है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, मैं अभी क्लोज करता हूँ वीडियो को, और जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उसमें हम वेलोसिटी को डिटेल से पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।